वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, मोशन और मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम मोशन या मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली है क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? उसको समझने के लिए मैं सीधे टॉपिक पर आता हूं और वहीं से हम शुरू करते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब सबसे पहले आप देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ग्राफ के बारे में आपने पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में कि ग्राफ क्या होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है आपको पता होगा, आपने सुना हुआ है इसके बारे में कि जब भी आप ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ओके, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। आप इस तरह से लेते हैं। तो अब अगर मैं डिस्टेंस और टाइम को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकूं तो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो किस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए हम देखेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहले जो टाइम है उसको हमें एक्स एक्सिस पे रखना है। ओके, और इसके बाद जो वाई एक्सिस है वहां पर आपको डिस्टेंस रखना है। इन मीटर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें आप डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रख रहे हैं और टाइम को एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं। जब डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस ले रहे हैं और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो हम इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आपके पास क्वेश्चन होगा कि भाई इसका हमें क्या फ़ायदा है। डेफिनेटली बिना फ़ायदे के हम कोई चीज़ नहीं डिस्कस करते। यहाँ पर भी हम जो बात करने जा रहे हैं ये बेसिकली आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। आपको कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको ग्राफ दिया जाता है और आपको बोला जाता है एक पर्टिकुलर मोशन से रिलेटेड टर्म आपको उसमें से निकालना होता है। तो ज़रा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने शुरू किया है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो ग्राफ है जिसमें टाइम को हम एक्स एक्सिस में रखते हैं और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस में रखते हैं। तो अब शुरू करते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तीन तरह के हो सकते हैं। तो सबसे पहले वाले केस को अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं। व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट, जब बॉडी जो है वो रेस्ट पर होगा। तो बॉडी रेस्ट पर होगा तो इसका मतलब समझिएगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूँ। आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ी है। ओके, आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ी है। आप देखते हैं 0 सेकंड में उसने 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ओके, 10 सेकंड के बाद अगर आप देखेंगे 10 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन वही होगी। ओके, 20 सेकंड के बाद देखेंगे उसकी पोजीशन वही होगी। ओके, 30 सेकंड के बाद देखेंगे उसकी पोजीशन वही होगी। मतलब क्या, 0 सेकंड में उसने 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 10 सेकंड के बाद भी उसने 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 20 सेकंड के बाद भी उसने 0 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 30 सेकंड के बाद भी उसने 0 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज करिए आप खड़े हैं और आपसे 10 मीटर की दूरी पर आपकी गाड़ी खड़ी है। 10 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन वही 10 मीटर वाली थी,
20 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन 10 मीटर वाली थी, 30 सेकंड के बाद भी उसकी पोजीशन 10 मीटर वाली थी। ओके, तो पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। आपसे वो 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ी है उसी एक पोजीशन पर, 10 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, 20 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है, 30 सेकंड के बाद भी उसी पोजीशन पर है। तो अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो मैं, ये तो ओरिजिन हो गया, ये 10 ले लेते हैं, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50। ओके, और okay, this is say 2, this is 4, this is 6, this is 8, this is 10 and this is 12। ओके, ध्यान से देखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। ये आपके पास ग्राफ है और ग्राफ में ये 10 सेकंड है, ये 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड का आपने ये डिस्टेंस रख दिया। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर। अब आपने ये ग्राफ प्लॉट करना है। 0 सेकंड के बाद आप देख रहे हैं, 0 सेकंड में आप देख रहे हैं कि उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 10 मीटर है। एक्चुअली वो ट्रेवल नहीं किया, वो वहीं पर है। ओके, ठीक है जी। 10 सेकंड के बाद आप देखते हैं 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये 10 सेकंड और 10 मीटर का ही डिस्टेंस है। ओके, 20 सेकंड के बाद भी 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो 20 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस है। 30 सेकंड के बाद भी 10, तो 30 के बाद भी 10। अब ऐसे आप बनाते जाइए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये एक लाइन की फॉर्मेशन होगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, तो जो आपने लाइन बनाई है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अभी जो केस हम स्टडी कर रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, क्या स्टेट? when the body is at rest, ये केस है आप स्टडी कर रहे हैं। बॉडी रेस्ट पर है, आपने देखा 10 मीटर के डिस्टेंस पर एक कार आपसे खड़ी है, 10 सेकंड के बाद देखते हैं वहीं पर है, 20 सेकंड के बाद देखते हैं तब भी वहीं पर है, 30 सेकंड के बाद देखते हैं तब भी वहीं है। अब आप इसका एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। टाइम आपने एक्स एक्सिस पे लेना है, डिस्टेंस आपने वाई एक्सिस पर लेना है। अब आपने क्या किया, ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ओके, 0 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस, 0 सेकंड 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 सेकंड के बाद भी 10 मीटर का डिस्टेंस, 20 सेकंड के बाद 10, 20 के बाद भी 10 और 30 सेकंड के बाद भी 10, 30 और 10। मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ प्लॉट करना आता होगा, तो बस सिंपली ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या बनाना है। तो आपने यहाँ पर देखा कि रेस्ट पर जब बॉडी है तो जो ग्राफ की फॉर्मेशन हुई है, वो ग्राफ जो आपने अभी अभी बनाया है वो एक स्ट्रेट लाइन है। किसकी फॉर्मेशन हुई है? अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंड क्या खास बात है स्ट्रेट लाइन की? It is parallel to what? X axis। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना। जो आपने स्ट्रेट लाइन बनाई वो x एक्सिस के पैरेलल। मैं दोबारा से आपके लिए ये रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के टॉपिक्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। आपको ग्राफ बनाना आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा। तो अगर बॉडी रेस्ट पर हो तो उसकी मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताई है। ये केस 1 हम अभी स्टडी कर रहे हैं, ये केस है 1, व्हेन द बॉडी इज़ एट रेस्ट। ये एक मैंने एग्जाम्पल दी है। 0 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस, आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, आप देखते हैं वो 10 सेकंड के बाद भी 10 मीटर के ही डिस्टेंस पर है, 20 सेकंड के बाद भी 10 मीटर के ही डिस्टेंस पर है, 30 सेकंड के बाद भी 10 मीटर के ही डिस्टेंस पे है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही, इट इज़ एट रेस्ट, स्टेशनरी बॉडी है। तो अब आप क्या करेंगे, इस पार्ट का आप ग्राफ प्लॉट कर देंगे। और ग्राफ प्लॉट जब आप करेंगे, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। आपने एक्स एक्सिस में टाइम लेना है, वाई एक्सिस में आपने डिस्टेंस लेना है। तो टाइम आपने ले लिया 10, 20, आपने 10-10 का गैप ले लिया, और यहाँ पर 2-2 का। एक चीज़ याद रखनी है, जब आप ग्राफ लेते हैं तो बराबर गैप्स लेने हैं। अगर यहाँ पर 10 लिया है तो यहाँ पर भी 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का, 10-10 का, 10-10 के गैप है। यहाँ पर 2 का गैप है तो हर एक में 2 का गैप है, ठीक है। ओके, तो
अब आपने ग्राफ प्लॉट करना है, तो 0 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस, तो 0 सेकंड तो यही है, 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 सेकंड में भी 10 मीटर, तो 10 सेकंड में 10 मीटर, और अगले 10 सेकंड में यानी कि 20th सेकंड में भी 10 मीटर, यानी कि 20th सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 10 सेकंड यानी कि 30th सेकंड में भी 10 मीटर, तो 30th सेकंड में भी 10 मीटर। इस तरह से आपने ग्राफ प्लॉट किया, और ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया ये बेसिकली इट इज़ ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये जब बॉडी रेस्ट में हो तब ऐसा होता है। क्या होता है? अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ड्रॉन। ठीक है, रिसीव व्हाट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये स्ट्रेट लाइन है एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब भी बॉडी रेस्ट पर होगी हमें इसी तरह की ग्राफ की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है जी, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बॉडी रेस्ट पर नहीं होगी, ये बॉडी जो है अब मोशन में होगी। ठीक है, अब जब आप मोशन बोलते हैं तो मोशन आपको याद होगा, आपने यूनिफॉर्मिटी के ऊपर बेस्ड दो तरह के मोशंस को स्टडी किया है। मोशन दो तरह का होता है, ये आपने पढ़ा है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? वो यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अब जो ग्राफ आप बनाएंगे वो बेसिकली किसका होगा? व्हेन the body is in यूनिफॉर्म मोशन। अब जो बॉडी है वो हम पकड़ेंगे किसमें? यूनिफॉर्म मोशन में। ओके, ये आपका कौन सा केस है? केस है 2। अब हम सेकंड केस को स्टडी करने जा रहे हैं कि सेकंड केस में क्या होगा। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होने वाला है वो अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होगी, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, सेकंड केस को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, और आपको उसको मैं ध्यान से समझने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ध्यान से समझिए। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा। ओके, एक्स एक्सिस में क्या प्लेस करना है? हमें टाइम प्लेस करना है। ठीक है, इन सेकंड्स। और वाई एक्सिस में हमने क्या प्लेस करना है? वाई एक्सिस में वी आर गोइंग टू प्लेस व्हाट? डिस्टेंस इन मीटर। ओके, सो एक्स एक्सिस में वी आर गोइंग टू प्लेस टाइम। एक्स एक्सिस में हमने टाइम को प्लेस किया, और वाई एक्सिस में हमने क्या प्लेस कर दिया? हमने डिस्टेंस प्लेस कर दिया। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। अब सपोज करिए, एग्जांपल लेकर चलते हैं। टाइम और डिस्टेंस, टाइम इन सेकेंड्स, डिस्टेंस इन मीटर्स। ओके, सपोज करिए 0 सेकेंड, 0 मीटर ट्रेवल्ड। ओके, 1 सेकेंड के बाद आप देखते हो गाड़ी 10 मीटर की दूरी पर है, 2 सेकेंड के बाद देखते हो 20 मीटर की दूरी पर है, और 3 सेकेंड के बाद आप देखते हैं वो 30 मीटर की दूरी पर है। ओके, आप देखते हैं 1 सेकेंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है, 2 सेकेंड के बाद 20 मीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है, 3 मीटर के बाद 30 सेकेंड्स का। तो आप देखिए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंसेस कवर। ये डेफिनेशन आपको याद होगी। ये डेफिनेशन थी किसकी? यूनिफॉर्म मोशन की। आपको याद होगा मैंने यूनिफॉर्म मोशन का जो टॉपिक बताया था उसमें जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 मीटर का डिस्टेंस, 10 मीटर का डिस्टेंस, 1 सेकंड में, फिर से 1 सेकंड में, फिर से 1 सेकंड में। तो हर 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर कवर हुआ है। तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब इसको हमें प्लॉट करना है।
अब वी आर गोइंग टू प्लॉट इट, ओके। सो हाउ टू प्लॉट इट, इसको हमें कैसे प्लॉट करना है वो देखिए। 0, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ओके। 1 2 3 4। अब यहां पर देखते हैं, बराबर डिस्टेंसेस ले लेंगे। तो डिस्टेंस हमने कितना लेना है, 10 मीटर, ओके, 20 मीटर, ओके, 30 मीटर, ऐसे ही 40 होगा यहाँ पर 50 होगा। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। 0 पे 0 होगा, मतलब ये यहीं पर रहेगा। अगर x 0 है तो y भी 0 है, तो वो यहाँ पर रहेगा। अगर x 1 है यानी कि टाइम 1 है, तो y 10 है यानी कि s 10 है, तो 1 पे 10 कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ओके। सो दूसरे सेकंड में ये 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो अब मैं रफ बना रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से बनाना होगा। ये कहीं यहां पर तीसरे सेकंड में ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो ये कहीं यहां पर बनेगा, ओके, ठीक है। ये अगर मैं जोड़कर देखूंगा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन हुई। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 0 पर 0 है और 1 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड के बाद, आप बनाने का तरीका ये होता है कि आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर का, तो 20 से आपने परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉ करना है, तो दोनों यहां पर कट करेंगे। अगर आपके पास एक प्लेन शीट है, नहीं आपको पता लग रहा, तो ये तरीका होता है बनाने का। 3 सेकंड के बाद 30 मीटर का डिस्टेंस उसको कवर करना था, तो 3 सेकंड के बाद आप यहाँ पर 3 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और 30 पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कट करेंगे, ओके। तो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो अभी अभी आपने ये बनाया है। तो एक खास बात जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है जो आपने अभी अभी बनाया है, ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या है बेसिकली, ये एक स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। क्या फायदा है स्ट्रेट लाइन का, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन बता रहा है, तो इसकी हेल्प से आप स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। ये ग्राफ जो है ये आपको स्पीड के बारे में बताता है। कैसे, सपोज करिए आपको सिर्फ ये दिया है, ग्राफ दिया हुआ है, और आपको बोलते हैं भाई बताइए 3 सेकंड के बाद उस बॉडी की स्पीड क्या थी, तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे अच्छा 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड में तो ये है और 3 सेकंड में डिस्टेंस क्या है, 30 है, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हो गया 30 अपॉन टाइम हो गया 3, 30 अपॉन 3 हो गया 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो ये जो लाइन है, ये आपको, ये जो कर्व है, ये बेसिकली आपको स्पीड के बारे में बताता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो भी आप ध्यान से सुनिए। अगर डिस्टेंस की जगह यहां डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर क्या होगा, अगर डिस्टेंस की जगह यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता, हो सकता है ऐसा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, तो डिस्टेंस की जगह आप वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं। जब डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन में होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हो आप। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जगह डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, तब ये कर्व आपको क्या दिखाता है, ये लाइन जो आपने बनाई है ये आपको क्या बताती, तब आपको ये लाइन बताती कि वेलोसिटी क्या है, ओके। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये आपको स्पीड बताएगा, अगर यहाँ डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट होता तो वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता, फिर स्पीड की जगह आपको वेलोसिटी के बारे में पता लगता है, क्योंकि आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट होता यहाँ पर, इस जगह डिस्टेंस है और डिस्टेंस की जगह अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप लेते, तो हम कहते हैं कि आप वेलोसिटी निकाल पाएंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट को अभी और हमें आगे बढ़ाना है।
तो अब इस कंसेप्ट को आप और ध्यान से समझिएगा, कैसे हम स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है जी, या कैसे हम अब देखिए, तो अब देखिए, मैं एक इलस्ट्रेशन के साथ आपको बात समझाता हूँ। सपोज करिए ये आपने एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया, ओके, ये आपके पास एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। यहाँ पर आपने टाइम ले लिया वही इन सेकंड्स। क्यों लिया हमने यहाँ पर टाइम? क्योंकि टाइम एक्स एक्सिस पे ही लेते हैं। और यहाँ पर आपने क्या ले लिया? आपने यहाँ पर ले लिया डिस्टेंस इन मीटर्स, ठीक है। और अब सपोज करिए आपका ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से, जैसे अभी हमने पीछे एक ग्राफ बनाया था, ये आपका ग्राफ बन गया। स्केल से बनाना है, डबलिंग नहीं होनी चाहिए, मैंने तो स्केच की तरह बनाया है, आपने ऐसे नहीं बनाना है, ठीक है। आपका स्ट्रेट लाइन एक ही उसमें बनना चाहिए। तो चलते हैं, सपोज करिए आपने ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना लिया। अब इस पे क्या है, आप बहुत सारी पोजीशंस होंगी ना, जैसे ये पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन है, जैसे ये पोजीशन है, ओके। तो अब क्या करते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप कोई दो पोजीशन में, जैसे ये पोजीशन है एक, इसको मैं ले लेता हूँ, लेट अस टेक से 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर भी आप देखते हैं 1 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड्स के बाद 20 मीटर का डिस्टेंस, 3 सेकंड्स के बाद 30 मीटर का डिस्टेंस, 4 सेकंड्स के बाद 40 मीटर का डिस्टेंस एक बॉडी कवर कर चुकी होगी, ठीक है। ये देखिए, तो ये पॉइंट नहीं है, ये है, ओके। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं स्केच की तरह बना रहा हूँ क्योंकि रफ में बना रहा हूँ। आपने स्केच की तरह नहीं बनाना है, आपने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनानी है इस तरह से, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्मेशन करनी है। मैं स्केच की तरह बना रहा हूँ, आपने स्केच की तरह नहीं बनाना है। मैं बार बार आपको ये बात बोल रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, हाउ टू फाइंड स्पीड। तो स्पीड बेसिकली होता क्या है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब सपोज करिए इस डिफरेंस के लिए, मतलब इस या इसके लिए, ये यहाँ पर ये पोजीशन है A और ये पोजीशन है B। पोजीशन A और पोजीशन B के बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, और टाइम A से B के बीच में टाइम जो है वो ये है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ C। तो ये राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर आप अगर नोटिस करें तो आपको पता लगेगा एक राइट ट्रायंगल की फॉर्मेशन हुई है। हम कहते हैं कि ये जो एंगल है, ये इट इज इन दिस स्लोप इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, नाम दे दिया। जैसे ABCD होता है ना, वैसे अल्फा बीटा गामा इस तरह से ये सब होते हैं। ये एंगल जो है हमने नाम दे दिया थीटा, ओके। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ओके। तो अब ध्यान से देखते हैं, इस डिस्टेंस के लिए, मतलब AB के लिए आपको स्पीड निकालनी है, ठीक है जी। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बात समझाता हूँ। सपोज करिए कि यहाँ पर ये पोजीशन जो है ये S1 है, ओके। ये पोजीशन जो है वो S2 है बॉडी की। मतलब यहाँ पर S1 डिस्टेंस कवर किया है, जैसे कि यहाँ हमने बताया 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पर S2 डिस्टेंस कवर किया, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर 40 मीटर का। ये मैं जनरल बताऊंगा और एक इस एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। जब A पोजीशन जो आपने बनाई है उसमें डिस्टेंस जो है S1 है, B पोजीशन जो बनाई है उसमें डिस्टेंस जो है S2 है। A पोजीशन के लिए टाइम क्या था, हम ले लेते हैं कि टाइम इसके लिए है T1, और B पोजीशन के लिए टाइम ले लेते हैं T2, ठीक है। मैं साइड पर यहाँ पर लिख देता हूँ। A पोजीशन के लिए डिस्टेंस जो है आपने S1 लिया और टाइम जो है T1 लिया, और B पोजीशन के लिए डिस्टेंस जो है वो आपने S2 लिया और टाइम जो है वो आपने T2 लिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड स्पीड। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ज़रा देखिए, इस केस में डिस्टेंस क्या होगा,
डिस्टेंस है ए बी, ओके। और ए बी क्या होगा, ए बी होगा इस पूरे में से इस पूरे को माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब ओ बी में से ओ ए को माइनस कर देते हैं। ओ बी क्या है मैंने आपको बताया S2, ओके, और ओ ए क्या है मैंने आपको बताया S1। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। बी पोजीशन जो है वो S2 है, यानी कि ओ बी जो है S2 है। ए पोजीशन जो है S1 है, यानी कि ओ ए जो है वो S1 है। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ए बी है ना, तो ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी की जगह मैंने लिखा S2 और ओ ए की जगह लिखा मैंने S1। ऐसे ही यहाँ पर टाइम जो है वो T2 है और यहाँ पर टाइम जो है T1 है। तो क्या डिफरेंस है, T2 माइनस T1, ये डिफरेंस है। तो डिस्टेंस है S2 माइनस S1, टाइम है T2 माइनस T1। मैं आपके लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो A से B का डिस्टेंस है वो है AB, और AB जो है वो OB माइनस OA हो सकता है। OB मैंने आपको बताया S2 है और OA मैंने बताया S1 है, ओके। OB है S2, OA है S1, तो S2 माइनस S1 आपका ये हो गया। और यहाँ पर टाइम है T2, यहाँ पर टाइम है T1, तो टाइम हो गया T2 माइनस T1, ओके। तो वेलोसिटी जो है, सॉरी स्पीड जो है, उसको हम S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 जो है वो लिख सकते हैं। अब ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ए बी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पूरे को आप tan थीटा के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा है। तो ये पूरा स्पीड जो है उसको आप tan थीटा के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन होगा सर tan थीटा क्या होता है, तो नेक्स्ट क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। उसमें एक राइट ट्राइंगल में, मैं बता देता हूँ आपको, एक राइट ट्राइंगल में जब भी आप एक राइट ट्राइंगल लेंगे, ये राइट ट्राइंगल है, ओके, और सपोज कर लीजिए ये राइट ट्राइंगल आपने लिया है, तो आई एम सॉरी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है। राइट ट्राइंगल आपने लिया है जैसे XYZ, राइट एंगल एट Y, ठीक है, और ये एक एक्यूट एंगल है थीटा। इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं। राइट एंगल के सामने वाले को तो हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो बच गया बेस। तो जब आप रेशो लेते हैं, याद रखिएगा, जब आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये साइन है। जब हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं वो साइन थीटा होता है, ठीक है जी, वो क्या होता है, साइन थीटा। याद रखना है, जब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि ये क्या है, कॉस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, ओके। जब बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो लेते हैं तो दैट इज, और जब हम परपेंडिकुलर और बेस का रेशो लेते हैं तो दिस इज नोन एज tan थीटा, ओके। तो आप देखिए, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ओके। तो इसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर किया। तो स्पीड जो है उसको आपने निकालना होगा। इसको और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास का एक टॉपिक है। अभी सिर्फ आप समझने के लिए इसको मैंने आपको बता दिया कि tan थीटा एक्चुअली होता क्या है। tan थीटा बेसिकली एक राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस के रेशो को बोलते हैं। जो परपेंडिकुलर बेस का रेशो होता है उसको हम tan थीटा बोलते हैं, और स्पीड को tan थीटा से भी आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थीटा जो है वो मैंने आपको बताया वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको हम बोलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आगे इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अब जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पर ए बी में स्पीड निकालने को बोला, तो वो S2 माइनस S1 है। तो ज़रा देखिए आपका S2 क्या है, आपका S2 है 40, ओके। आपका S2 यहाँ पर है 40। ज़रा S1 देखिए क्या है, वो आपका यहाँ पर है 30। ज़रा देखिए आपका T2 यहाँ पर क्या है, T2 आपका है कितना, 4, ओके। T2 आपका क्या है, वो है 4। ये मीटर में था, ये मीटर में था, ये सेकंड्स में है। आपका T1 क्या है, ज़रा देखें, T1 आपका यहाँ पर T1 क्या होगा, इट इज़ 3 सेकंड्स। तो अब आपको क्या निकालना है, V निकालना है। तो V क्या होगा, V इज़ S2 आपने बताया क्या था आपका 40, S1 आपने बताया क्या था 30, T2 आपने बताया T2 आपने बताया 4,
और T3 आपने बताया, सॉरी T1 आपने बताया कितना, T1 आपने बताया 3। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप देखिए S2 आपका 40 था, हमने S2 की जगह यहाँ पर 40 लिखा। S1 आपका 30 था, हमने S1 की जगह यहाँ पर 30 लिखा। T2 आपका 4 था और T2 की जगह आपने 4 लिखा। और T1 आपका 3 था तो आपने T1 की जगह 3 लिखा। और ये कैसे आया, ये आपने इस तरह से किया कि जो पहली पोजीशन थी ये वाली, वो S2 से आपने रिप्रेजेंट की थी, और S2 आप देखिए 40 है, और ये S1 से रिप्रेजेंट किया था तो S1 आपका 30 है ना, S1 आपका 30 है। और यहाँ पर टाइम जो है वो क्या है, 4 सेकंड है, और यहाँ पर टाइम जो है आपका 3 सेकंड है। यही आपने यहाँ पर प्लॉट किया तो ये आपका आएगा 10/1, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इज योर स्पीड। तो इस तरह से आप स्पीड निकालते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। ये तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता तो फिर ये v नहीं होता, v वेक्टर होता। v वेक्टर मतलब वेलोसिटी। बाकी सब आपने यहाँ पर इसी तरह से लेना था, बस डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट लेना है और बाकी सब आपका सेम होगा, v की जगह v वेक्टर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। अब जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूँ ये यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड नहीं है, ये इसका रिलेशन है अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन से। तो अभी अभी आपने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड जो है, उसमें जब भी आप यूनिफॉर्म स्पीड जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड की खास बात क्या होती है ग्राफिकली। यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है, यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है तो यूनिफॉर्म स्पीड में आपके पास जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, inclined at x axis at a particular angle से थीटा, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको बताता है कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म स्पीड में है। लेकिन अब आप सोचिए, यूनिफॉर्म, आपको याद होगा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैंने आपको समझाया था। वो डेफिनेशंस अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं, अगर यूनिफॉर्म स्पीड की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता तो हम कहते हैं कोई भी एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई चेंज नहीं हो रहा है स्पीड में, बिल्कुल उसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अब सपोज करिए कि बॉडी को एक्सेलरेशन चाहिए। अब जो अभी अभी आपने यहाँ पर बनाया था वो था, यहाँ डिस्टेंस आपने प्लेस किया था, आई एम सॉरी, डिस्टेंस आपने रखा था, यहाँ पर आपने टाइम रखा था। तो जो चेंजेस आ रही थी वो यूनिफॉर्म मोशन की थी, तो हमने माना कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है। अब सपोज करिए कुछ ऐसा हो जाए कि एक ऐसा ग्राफ आपके पास बने जिसमें स्ट्रेट लाइन ना हो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, वो जीरो होता है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, ठीक है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो इसमें क्या होता, आप देखते कोई भी एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती। लेकिन अब लगातार सपोज करिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, ये देखिए ये ग्राफ आपका अगर ऊपर की तरफ जा रहा है या आपका ग्राफ जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है वो पॉसिबल है। तो जब कभी आप देखते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है, अब मैं इसको नॉन यूनिफॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं। आपके पास जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। कैसी मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो याद रखना है, जब कभी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और आपका ग्राफ जो है, सपोज करिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है अगर, तो ये एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, बॉडी जो है पॉजिटिवली एक्सेलरेट हो रही है। और अगर ऊपर की तरफ नहीं जा रहा ग्राफ, आपका नीचे की तरफ जा रहा है इस तरह से, जैसे सपोज करिए आपने इस तरह से बनाया और आप देखते हैं कि ग्राफ आपका इस तरह से जाने लग जाता है,
तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और ये कैसी एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अभी अभी जो मैंने आपको बताया ये बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही पॉसिबल होती है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं होती। तो जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मोशन में पॉसिबल नहीं होती तो इसका मतलब है ग्राफ भी आप उसका नहीं बना पाएंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप एक्सेलरेशन का ग्राफ जो है वो बना पाएंगे। हम चलते हैं, जरा देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करिए आपके पास एक बॉडी है और डिफरेंट टाइम इंटरवल में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट जो है वो डिस्टेंसेस कवर कर रही है। जैसे एक सेकंड में उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 2 सेकंड में 20 मीटर का। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 1 सेकंड में सपोज कर रहा हूँ 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और 2 सेकंड में उसने 15 मीटर का ट्रेवल किया, और 3 सेकंड में आपने देखा कि सर उसने तो 25 किया। अगर यहाँ देखें इक्वल इंटरवल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर 5 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ 15, 5 और 15 का डिफरेंस है 10, और 15 और 25 का डिफरेंस क्या है, वो भी 10 है। तो इसका मतलब हो गया ये यूनिफॉर्म हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म हमें करना है तो हम इसको चेंज कर देंगे, 35 कर देते हैं। अब क्या हुआ जरा देखिए, 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस, 2 सेकंड में 15 मीटर का डिस्टेंस, तो 10 मीटर का डिस्टेंस है, और तीसरे सेकंड में आपने देखा वो 35 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका है। मतलब 20, पहले यहाँ से 10 का गैप था और यहाँ पर जो आपने गैप देखा वो 20 का गैप है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर क्या गैप है, 1 सेकंड और 1 सेकंड का। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा। यहाँ पर सिंस आप देख रहे हैं कि लगातार डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। अगर डिस्टेंस लगातार कम होता जाएगा, टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, उसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, और तब हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे नए टॉपिक्स। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे।